हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। तो हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का पारायण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें 5-6 सेशन हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो एक पैराग्राफ तो हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे की शुरुआत हो गई। थोड़ा लास्ट वाले से रिपीट करता हूँ। सत्संग करने पर साधन स्वतः होता है, जो स्वतः होता है वही जीवन है। इस दृष्टि से साधन साधक के जीवन से भिन्न नहीं है, अपितु साधन ही जीवन है। साधन का जीवन से विभाजन संभव नहीं है। साधन और जीवन में जो भेद प्रतीत होता है वह एकमात्र असत के संग का ही परिणाम है। तो यहाँ समझ लें थोड़ा सा, इसमें वैसे डिटेल में लिया है हमने, पर एक बात मेन की सत्संग करने पर साधन स्वतः होता है, मतलब मेहनत नहीं लगती, श्रम रहित होता है, आराम से होता है, सहजता से होता है। और जो सहजता से होता है वही लाइफ है, वही ज़िंदगी में अपने आप उतरता है, जैसे पानी में शक्कर घुल जाती है। तो साधन और साधक के जीवन में एकता हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई अलग है, जब तक अलग रहता है तब तक मेहनत पड़ती है, तब तक कर्तव्य भाव रहता है, और कर्तव्य भाव रहता है तो अभिमान भी आ जाता है, मिथ्या अभिमान आ जाता है साधन करने का। तो साधन और जीवन में विभाजन मतलब भेद संभव नहीं है कि वो अलग अलग हो। कि जैसे कोई कंपैशनेट व्यक्ति है, कोई काइंड है, कोई फ्रेंडलीनेस से भरा है, कोई प्रेमी स्वभाव का है, तो उसका अस्तित्व ही प्रेम हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रेम करता हूँ, उसका स्वभाव में लविंगनेस है, उसके स्वभाव में फ्रेंडलीनेस है, वही फ्रेंडलीनेस है, वही उसका स्वरूप है। उस साधन का साधना ही स्वरूप है ऐसा, और उसमें अंतर नहीं है। जब तक अंतर है तब तक पूर्णता से साधन नहीं हो रहा है। मतलब ये कोई करने वाली बात नहीं, ये होने वाली बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। असत के संग के त्याग में साधक के प्रयास की पूर्णता है। ये तो पहले भी कई बार हमने समझा कि जो हमारे साइड से करने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि हम बुराई छोड़ दें, फिर भलाई अपने आप पैदा होती है। भलाई होती है, करनी नहीं पड़ती। बुराई हम करते हैं किसी सुख के प्रलोभन में, या किसी भय के कारण, या किसी भविष्य की चिंता में दब के, किसी न किसी कारण से हम बुराई करते हैं। उससे हमारा जो भलाई वाला जो मौलिक स्वभाव है हमारे चित्त का, मन का, वो दब जाता है। तो इसी को ही भगवत गीता में दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति के नाम से कहा है कि दैवी संपत्ति जो है वो स्वतः प्रकट होती है, और आसुरी संपत्ति जो है अभिमान, द्वेष, क्रोध, हिंसा, कड़ापन, ईर्ष्या, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे को जो प्रकृति है वो हमें एज ए पनिशमेंट हमारे मन में पैदा हो जाते हैं। जब जब हम प्रकृति के विधान से, मंगलमय विधान से उल्टे चलते हैं, जिसमें हमारा नुकसान है, जिसमें औरों का नुकसान है, तो हमारे मन में ऐसे विकार घर कर लेते हैं, और समय समय पे जैसे उनके लिए वातावरण मिलता है एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और जब योग्य वातावरण मिलता है तब प्रकट होते हैं और फिर वो काम हमसे करवाते हैं। तो बिल्कुल आपको लगता होगा कि संसार भगवान के द्वारा बनाया है, वो बना रहे हैं, वो चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब हमारे कर्म संस्कार ही ड्राइव कर रहे हैं हमको, औरों को, या जॉइंटली है तो बाहर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी लाइफ में हमारे कर्म संस्कार ही हैं संग्रहित। कोई डेंस है, कोई माइल्ड है, कोई लेटेंट है, पर हैं वही कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो बुरे संस्कार हैं, जो बुराइयां हैं, उनको समझ के, उनको ज्ञान की तलवार से उनको
एक टेक्निक से, उनको संत वाणी का सहारा लेके, उनको बुद्ध वाणी का सहारा लेके, जैसे भी हम समझे, अपने एक्सपीरियंस से समझ के, एक्सपेरिमेंट कर करके उन्हें रास्ता देना है, उन्हें चलता कर देना है। और फिर भीतर से सब चीज़ें अपने आप होंगी कि जो सरलता है, प्रेम है, रस है, स्वाधीनता है, कि हर चीज़ में एक फ्रीडम है। केवल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मरने से नहीं होगा कि बिजनेस सोच लें, ये कर लें, वो कर लें, फिर पैसे इकट्ठे कर लें। जिस दिन पैसे इकट्ठे होंगे, जो आप सोचोगे इतने हो जाएंगे तो मैं ये करूँगा, जब हो जाएंगे फिर वो कम लगने लगेंगे। डर भीतर है, पैसे के सहारे डर नहीं जाएगा। तो ये बात है कि असत के संग के त्याग में ही साधक के प्रयास की पूर्णता है। तो ये चीज़ समझना है हमें। असत के संग का त्याग ही करना है, मतलब बुराई को छोड़ना ही एक पुरुषार्थ है। आगे का काम चेन रिएक्शन से अपने आप होता है। असत के संग का त्याग करने पर साधक को कुछ भी करना शेष नहीं रहता, करने के अंत में ही चिर विश्राम है। वाह, कि एक बार हमने बुराई छोड़ी, उसके बाद भलाई की ट्रेन या ये सब चीज़ें स्वतः धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आने लगती हैं भीतर उभरने लगती हैं, अभिव्यक्ति होने लगती है। तभी इस चैप्टर का नाम है अकर्तव्य का नाश और कर्तव्य की अभिव्यक्ति। एक एक शब्द महाराज जी का बड़ा चुनिंदा है और बड़े, अब वैसे तो देखा जाए इन्होंने कुछ बाहर की पढ़ाई की नहीं, 10 वर्ष की आयु में ही आंखों की रोशनी चली गई, 17-18 साल में संन्यास ले लिया इस दुख की वजह से, और जो प्रश्न उनके पैदा हो गए, जिज्ञासा। पर एक एक शब्द आप देखो कि बड़े ही जैसे भीतर के वॉइड से, एम्प्टीनेस से, ल्यूमिनस नेचर से, कॉन्शियसनेस से बिल्कुल चुनिंदा और एकदम एप्ट आता है। तो असत के संग के त्याग करने पर साधक को कुछ करना शेष नहीं रहता, मतलब हमको सिर्फ यही करना है। और उसके बाद सद्गुण और जो भी वांछनीय है, जो भी डिज़ायरेबल है, वो सब अपने आप हृदय में पैदा होता है, प्रकट होता है समय समय पर। जैसी कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा हम आनंद में हैं, कि हंसी रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं। जब जैसी कंडीशंस हैं वैसा होलसम ढंग से, होलसम क्वालिटीज़, वैसे संस्कार होते हैं प्रकट, और हमसे वैसा वैसा काम होते रहता है सहजता से। लोड कुछ नहीं रहता लाइफ में, बर्डन नहीं रहता, वरी नहीं रहती। तो एक और बात कह रहे हैं यहाँ कि करने का अब कुछ बचा नहीं, कर्तव्य कुछ बचा नहीं, फिर करने के अंत में ही चिर विश्राम निहित है, मतलब एक डीप रेस्ट एंड लॉन्ग टर्म रेस्टफुलनेस उसमें अपने आप समाया है। विश्राम साधन है और असत का त्याग सत्संग है। असत का त्याग बार बार आप ये लें कि बुराई का त्याग, जो बुराई हमने अपनी दृष्टि से बुराई जानी है उसका त्याग। यदि हमें कन्फ्यूजन हो कि हम यही बुराई से हमें इतनी बड़ी चीज़ मिल जाएगी, अरे हाँ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बुराई आपकी नज़र में उसे आप छोड़ नहीं रहे हो, तो कोई और दूसरा बता भी देगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसको कैसे छोड़ोगे? एक तो दूसरा बता रहा है, उस पर विश्वास आ जाएगा बीच में। फिर जब विश्वास ही नहीं हो रहा तो ताकत कहाँ से मिलेगी, काम कैसे होगा उस पर, उसके लिए भीतर से स्वीकृति कैसे होगी। अब जो बुराई को हम जानते हैं उसे यदि छोड़ते हैं तो मान लो वो बुराई के अलावा और भी बुराइयां हैं, पर फिर जैसे छोड़ते हैं तो उत्साह बढ़ता है, स्पेस आता है, ताकत बढ़ती है, तो हमें और अपनी ज्ञान शक्ति से गहरी वाली बुराइयां और समझ में आने लगती हैं, जो कि हमें मूल बुराइयां जैसे कहते हैं कि कामना है, ममता है, यानी कि शासन कंट्रोल करने की जो टेंडेंसीज हैं, या तादाद में है जो आइडेंटिफिकेशन है, जो मिक्सअप हो जाते हैं हम। कोई भी अंदर में वृत्ति उठी, कोई भी डिस्कम्फर्ट उठा कि यही मैं हूँ, या कई ऐसी चीज़ें हैं गहरी जो गलतियाँ हैं, वो हमें पकड़ में आने लगती हैं और वो निकल जाती हैं। पर पहले जो हाँ हम क्लियर हैं वो तो हम साफ करें, वो ही नहीं कर रहे हैं, तो आगे का रास्ता, आगे की बुद्धि नहीं खुलती है। तो इसका ये रहस्य है। विश्राम साधन है और असत का त्याग सत्संग है। विश्राम की प्राप्ति है, मतलब विश्राम ऐसी चीज़ है जो आपको प्राप्त होती है। जिसका त्याग नहीं हो सकता उसी में जीवन है। अकर्तव्य ने ही विश्राम को आच्छादित किया है।
मतलब अकर्तव्य ने विश्राम को ढक लिया है। अकर्तव्य की वजह से मतलब अनावश्यक काम जो हम कर रहे हैं, बुराइयां से प्रेरित होके जो हम काम कर रहे हैं उसमें थक रहे हैं, निगेटिविटीज़ बन रही हैं, अनहोलसम क्वालिटीज़ चित्त में इकट्ठा हो रही हैं, उनसे हार्डनेस हो रही है मन में और दुख हो रहा है। भले ही हमें साफ साफ दिखे या न दिखे, पर जो भारीपन है, जो कई प्रकार की बीमारियों को भी देर सवेर जन्म देती है, ये सब इन्हीं सब से हो रहा है। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो विश्राम है, जो डीप रेस्ट एंड जो सबको पसंद है, वो ढक जाता है। तो यहीं पे रुकते हैं अपन, आगे की अध्ययन और उस पर चिंतन मनन अगले सेशन में करेंगे। और 2 ये बातें अपना लेके हम रखें इस सेशन से। पहला ये कि हमारा बुराई के त्याग में ही अपने प्रयास की पूर्णता है। दूसरा कि करने के अंत में चिर विश्राम निहित है, कि जो हम करना चाहते हैं या कर सकते हैं, करना चाहिए, वो हम कर देते हैं जब जो हमसे अपेक्षित है, जो कि बुराई का त्याग, उसके बाद भलाई अपने आप हमसे होती है, प्रकट होती है। जो भलाई के लिए जो गुण होने चाहिए वो हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं और इसके बाद करने के और कुछ करना शेष नहीं रहता और उस करने के अंत में ही हमें चिर विश्राम प्राप्त होता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।